क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उसने कहा है देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं, फिर राइट साइड को प्रूव कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए प्लस बी और ट्रांसपोज। अब देखें ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज देंगे। तो पहले ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी क्या है जी हमारे पास, 6 - 2 0 3, दरमियान में प्लस 8 - 1 3 0। अब आपको पता है दो मैट्रिक्स को प्लस किस तरह से करते हैं, 6 + 8। 6 + 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 -2 +- -1 -2 -1 -3 0 + 3 3 3 + 0 3। ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को प्लस करने के बाद अब हमने क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है जो चीज़ रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, और जो चीज़ कॉलम में है उसको रो में। आप देखें कॉलम में क्या है, 14 और 3, इसको मैं लिखूँगी 14 और 3 रो में। दूसरा कॉलम क्या है, -3 और 3 -3 और 3। इन शॉर्ट आप ये चीज़ याद रखें, अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, जैसे ये 2x2 का है, 2 कॉलम है 2 ही रोज़ हैं इसमें, तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर देना होता है। -3 इस जगह पे आ जाएगा और 3 -3 की जगह पे चला जाएगा। लेकिन असल में होता क्या है कि हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, उन दोनों के जो वैल्यूज़ आएंगे उनको प्लस करेंगे। अब देखें ए का ट्रांसपोज मैं इधर लेने लगी हूँ। ए वाला मैट्रिक्स ये है, तो ये इसका कॉलम आ रहा है 6 और 0। मैं इसको इस तरह रो वाली साइड पे लिखूँगी 6 और 0। सेम इसी तरह दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास, ए का सॉरी -2 और 3, तो इधर -2 और 3 लिखूंगी मैं, -2 और 3। ये ट्रांसपोज हो गया ए का। सेम इसी तरह बी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 8 - 1 3 और 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, ये जो अब मैट्रिक्स बने हैं इन दोनों को प्लस करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वैल्यूज़ लिखते हैं जी, 6 0 -2 3, दरमियान में प्लस 8 3 -1 0। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 8 14, 0 + 3 3 ही आएगा, -2 + -1 -2 -1 -3 3 + 0 3। अब देखें ज़रा, जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था 14 3 -3 और 3, सेम राइट हैंड साइड का भी वही आया है। तो हम इधर लिख देंगे, लास्ट पे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड दैट, जो उसने क्वेश्चन दिया था ए प्लस बी ट्रांसपोज, वो इक्वल किसके है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, प्लस था उधर, जिधर हम प्लस करते रहे अब उन्हीं वैल्यूज़ को माइनस कर देना। आप देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी। अब आप ए और बी की जो मैट्रिक्स हैं वो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, 6 0 -2 3, दरमियान में माइनस आएगा,
बी वाला मैट्रिक्स क्या है? 8 -1 3 और 0। आप देखें ज़रा, इनको माइनस करते हैं। 6 - 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1। 0 - 3 -3 3 - 0 3। ये इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया है। अब हमने क्या करना है? a - b का ट्रांसपोज लेना है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है a - b की, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में आपको पता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो हमारे पास आ जाएगा -2 -1, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे बस, -3 और 3। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने करना है राइट हैंड साइड को प्रूव। राइट हैंड साइड क्या है? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब देखिए सबसे पहले A और B का ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ये देखें, ये A वाला मैट्रिक्स लिखा है, ये B का। आप इन दोनों को देख लें, A की वैल्यू ये है और B की है। तो हम 6 - 2 0 और 3, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दिया। सेम इसी तरह B का भी ट्रांसपोज लेंगे। B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ओह सॉरी, 8 - 1 3 और 0। ये हमारे पास आ गया B का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। 6 0 -2 3, दरमियान में आ जाएगा -8 3 -1 0। अब इनको हम करते हैं माइनस। 6 - 8 -2 0 -3 -3 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 तो -1। अब देखें 3 - 0 3। अब देखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया हमारे पास। सॉरी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। देखें दोनों सेम है, तो हम इधर लिख सकते हैं वेरीफाइड दैट A - B ट्रांसपोज इक्वल किसके है? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल है। हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग 3.4 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 तक 1 से लेके 3 तक अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।